तो आज क्लास 8 हमारी, इसमें हम बड़ी डिटेल के साथ अपनी फूड कॉस्टिंग पे पढ़ेंगे। आवाज़ मेरी सही क्या आ रही है? जी जी सही आ रही है। ओके। तो फूड कॉस्टिंग का और पीछे हमने पढ़ा था मेन्यू प्लानिंग का, जैसे कि एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, आपने वो लिखी हैं? जी जी शेफ, वो ना मैंने कल अपना मेन्यू भी देखा, ओके लेकिन गलत उसकी ना प्राइस वगैरह लिखी हुई थी उन्होंने। ओके। तो सबसे पहले मैंने हम बात तो नहीं की। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैंने बात तो नहीं की शेफ वगैरह से, लेकिन मैंने उस पे देखा ना, मेन्यू पे डेट वगैरह गलत लिखे थे, ऊपर नीचे लिखे थे। जी जी जी। तो बस यही है, अपना अपने आप रिकॉर्ड रखना है बस आपने, और किसी से बात फालतू नहीं करनी भाई, यही आपके काम आने वाला। सही। तो सबसे पहले कोस्टिंग के बारे में चलते हैं, हम कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले आपके रेस्टोरेंट में क्या होता है, जब आपका न्यू मेन्यू बन रहा होता है तो आपका सबसे पहले कोस्टिंग निकलती है एक डिश की। मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं कि आपके मेन्यू में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कोस्टिंग पहले निकाली जाती है, फिर मेन्यू को सेट किया जाता है। कोस्टिंग जी निकालने का जी क्या तरीका होता है कि जैसे आपको देख रहे हैं सामने एक बर्गर की रेसिपी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेसिपी एक जी जी लिखी हुई है, जैसे क्या ब्रेस्ट कह रहा है, आगे यूनिट कह रहा है, फिर कह रहा है 200 ग्राम इसका नेट क्वांटिटी, फिर आगे और पर यूनिट 0.80, और फिर इसके टोटल इंग्रेडिएंट कॉस्ट, मतलब ये कितने आ रहा है, 1 kg ये कितने का आ रहा है। तो ये इसने पूरी जी हर चीज़ की जितने आपके एक बर्गर के अंदर जो भी आपका उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं आपने वो डिटेल के साथ लिखने होते हैं। तो ये जैसे सही। कि इसने सारे लिख दिए, और उसकी फिर टोटल जो कॉस्ट आ रही है, टोटल प्लेट कॉस्ट जो आ रही है वो 1.012, मतलब 1 रियाल या ओमान की बन रही है। तो ये होती है एक डिश की कॉस्टिंग निकालना। सही। ओके, तो ये होती है कि वन वन डिश की कॉस्टिंग निकालना। फिर नीचे होता है कि आपका एक सिस्टम होता है जिसे हम मंथली इन्वेंट्री कहते हैं। मंथली आपका इन्वेंट्री सिस्टम होता है इन्वेंट्री। जिसमें पूरा आपकी मंथली पता चलता है कि हमने क्या कमाया और क्या किया है रेस्टोरेंट में। सबसे पहले जी क्या जी आ रहा है नीचे, 1 मिनट। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपने मंथ में रखनी होती है। सबसे पहले आपने क्या किया, मंथ स्टार्ट हो गया आपका, ओपनिंग स्टॉक। आपका मंथ स्टार्ट हुआ, आपका जो आप लाना चाहते हैं फर्स्ट डेट को, आप वो लेके आ गए ओपनिंग स्टॉक में। दूसरे नंबर जी पे डेली वीकली परचेज़। अभी आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़ की परचेज़ हो रही हैं और दूसरे दिन परचेज़ हो रही हैं, उनके आपने बिल रखने होते हैं। मतलब कि जी उसमें जी बिल में रखने होते हैं कि अब फिर आपको पता चले कि हमारे एक इस मंथ में क्या क्या हमने परचेज़ किया न्यू, चाहे कि कुछ भी आ रहा है आपका, आपने उसका रिकॉर्ड रखना होता है। फिर कह रहा है जी जी कि मंथ एंड क्लोजिंग स्टॉक, कि फिर जो महीना ख़त्म हो रहा है, ये आगे थोड़ा डिटेल से है, तो उसका आपने चेक करना होता है कि हमारे पास पड़ा हुआ क्या है। इसी को हम आगे डिटेल से समझते हैं। क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिंग। ओपनिंग स्टॉक वो है कि जैसा कि आपने सबसे पहले मंथ आपका स्टार्ट हुआ, आपने जो कुछ ले लिया ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक से मिल लें 500 का हमारा आ गया वन टाइम, 500 ओमानी रियाल कह रहा है इधर। तो प्लस परचेजिंग, परचेजिंग कह रहा है कि आपने मंथ पूरे में ना परचेजिंग 1500 की कर ली, 1500 रियाल की पूरे मंथ की परचेजिंग कर ली। समझ आ रही है? जी जी यार। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के
आपने जब क्लोज़ किया, मंथ आपका ख़त्म हो गया, तो फिर आपने एक बार इन्वेंट्री की, पूरे किचन की इन्वेंट्री की, आपको क्या पता चला आपके किचन में क्या क्या पड़ा हुआ है, आपके किचन में क्या क्या पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। मतलब कि आपने जब चेक किया तो आपके किचन में 400 रियाल का और सामान पड़ा हुआ है, सही। 400 रियाल का पड़ा हुआ, बाकी कितने बच्चे? 1600। 1600 रियाल। फिर आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि आपके पूरे मंथ की जो आपका पूरे मंथ का जो परचेजिंग हुई है, जो जितना भी हुआ है, 1600 रियाल हुआ है। जी जी। समझ आई? फिर आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मतलब फ़िक्स नहीं है, आपके किचन के लिए ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर आपको ये पता चल गया कि हमारे किचन के पूरे मंथ का जो हमने परचेज़ किया, एक छोटी छोटी चीज़ का अपने रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड होगा तो आपको हर चीज़ इक्वल रहेगी, तो आपको ये समझ लगेगी कि ये हमारा 1600 रियाल मंथ का पूरे की परचेजिंग हुई है। परचेजिंग होगी। फिर आगे नीचे परचेजिंग हमें पता चल गई कि मंथ की हमारी भी ये परचेजिंग हो रही है। जब आपकी 30 को परचेजिंग हुई, और सॉरी 30 को जब आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ चेक, तो आपको पता चल गया हमारे पूरे मंथ की 1600 हो गई है, क्लोजिंग हो गई है। तो फिर आ जाते हैं हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। फिर आपने कॉस्ट क्या निकालनी है? फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट क्या आ गई ऊपर, जो कि आपने इसकी निकाल ली ऊपर से। कितनी निकाली फूड कॉस्ट? अच्छा, वो प्लेट की जो निकाली थी हमने, नहीं नहीं, ये जो हमने अभी निकाली है मंथली जो निकाल रहे हैं, ये 1600 इसकी परचेजिंग हुई थी। 1600। तो जी मतलब जी। फूड कॉस्ट कह रहा है कि ये हमारा खाने का हमारा कॉस्ट आ रही है, इस पे 1600 आ रही है। फिर हमने इस पे डिवाइड करना है टोटल सेल पे। मतलब कि 1600 का हमारा टोटल हमारा फूड हो गया, हमारी जो भी हमने परचेजिंग कर ली 1600 रियाल की, वो हो गई। फिर क्या हुआ, उसकी टोटल सेल हमने देखनी है कि टोटल सेल कितनी हुई। सेल कह रहे हैं 5000 रियाल हमारी हो गई। ओके, 1600 डिवाइडेड बाई 5000, इसको हमने डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 पे, उसकी परसेंटेज निकल आएगी। अगर ये परसेंटेज 32 के दरमियान आ रही है, 30 के दरमियान आ रही है, मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, कॉस्टिंग आपकी होनी चाहिए 25 से 35, 35 भी नहीं, 35 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कॉस्टिंग इसके दरमियान आ रही है तो आप समझ लें कि हमारा किचन बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आपकी कॉस्टिंग 40% चली गई है तो समझ लें कि हमारी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं जा रही, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, वेस्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो आपको बच कुछ नहीं रहा। सही। फिर मेन्यू सेट करने का ये नीचे बता रहा है, कहते हैं टारगेट सेलिंग प्राइस। टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होती है कि जैसे हमने क्या किया, एक ये आगे जो लिखा हुआ है 0.900, ये एक प्लेट की कॉस्ट है। अभी आपने कुछ चीज़ें सेट करनी होती है मेन्यू में, तो उसको कैसे सेट करना है, उसकी आपने प्राइस लगानी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 पे। अभी उसकी डिश का प्राइस जी है, जी। एक मिसाल दे रहा है, ये 0.900 एक की प्राइस है, एक की जी जी। 0.900 प्राइस है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 पे और उसकी प्राइस सेट हो गई। समझ आई है? कोई कन्फ्यूजन? जी जी। शेफ इसके 3 हिस्से होते हैं ना एक डिश के? सॉरी, मैंने कहा इसको 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके फिर 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हो गया जो हमारा फूड कॉस्टिंग हाँ आ रही जी, है उसका, हाँ जी, और एक हो जो गया जो स्टाफ आपके वगैरह का, स्टाफ का हो रहा है, और एक एक चीज़ें कि जो और आपकी एक ओनर का। यूजेस हो रही है। जी जी। तो हम इसको 3 पे इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका इसलिए। सही। अच्छा, एक होती है हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट हम कैसे कहते हैं, जैसे कि आप रेसिपी की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, ऑयल, सॉल्ट, मसाला और ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं
जिनको आपने क्या करना होता है 10% लगा देना होता है, उसको आपने एक लिमिट के लिए आपने उसको लगा देना होता है, तो उसे हम बोलते हैं हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट को हम 10% सही। लगा देते हैं। शेफ, इनके जो प्राइजेस वगैरह वो तो कम ज्यादा होते रहते हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जी जी। तो इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर ही रखनी चाहिए, जो हमारी कॉस्टिंग निकली है उससे थोड़ी ऊपर ही। हाँ जी, प्राइसेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट हमारी जो अप प्राइसेस चल रही होती हैं हमने वो सेट रखनी होती है कि जो एक मेन हमारी प्राइसेस चल रही हैं चीज़ों की, जो ज़्यादा से ज़्यादा चल रही हैं। सही लेकिन ये सही। चीज़ें पाकिस्तान में हैं, इधर ये चीज़ें ऐसी नहीं है। इधर आपको कोई एक्स्ट्रा आपसे प्राइस, कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा। जो चीज़ जितने की है वो गवर्नमेंट की तरफ से रेट है इधर तो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बहुत ऐसा काम चल रहा है हाँ कि जी, ज्यादा प्राइस निकाल के दे रहे हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, बट इधर आप जिस भी किसी भी और कंट्री में जाएंगे वहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी शेफ, इंशाल्लाह मैं दुआ यही करें। पूछ रहा था कि हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं एक चीज की, सही है, जी जी। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।